राजनपुर में पीटीआई की खाली नशिस्त पर इंतखाबी मारिका। कौमी असम्बली हल्का NA 193 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज़। नून लीग के अमार ओवैस लगारी, पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी उम्मीदवार और पीटीआई के मोहसिन लगारी समेत 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों और दीगर जदीद आलात से मॉनिटरिंग। मुमकिना नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस, एलीट फोर्स, फौज और रेंजर्स की खिदमत तलब। नशिस्त पीटीआई के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर एक के बाद एक वार। कहा 58 अरब रुपए की करप्शन पर रंगे हाथों पकड़े जाने पर तुम्हारा चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर गया। तुम्हारी बीवी के जेवरात और तोशाखाना की चोरियों से तुम्हारा बयानिया फर्श पर आ गया। 5 कैरात के हीरे की अंगूठी के बदले फाइलों पर दस्तखत किया करते थे। तुम पहले वजीर आजम हो जो हर तरह की करप्शन में मुलविस हो। प्लस्तर वाली टांग तुम्हें नहीं बचा सकेगी। अदालतों से इल्तवा की भीख मांगना सबूत है कि तुम अपना जुर्म मानते हो। हिम्मत करो और कानून का सामना करो। मरियम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। कहा इमरान खान की चीखें गलत नहीं क्योंकि वो अपने गॉडफादर फैज़ और इसके टोले की मदद से साजिशों पर पलते रहे। देखो इसी स्पॉइल्ड ब्रैट ने तुम्हें मात दे दी। अब तुम्हारे जैसे लाडले और प्यादे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इमरान खान ने मरियम नवाज को स्पॉइल्ड ब्रैट और करप्शन के पैसे पर पलने वाली बिगड़ी औलाद करार दे दिया। कहा मरियम नवाज और PDM के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमलों का मकसद इंतखाबात से फरार है। इंतखाबात ना कराने के लिए ये आइन के खिलाफ जाने को तैयार है। ये गिरोह पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज कर रहा है। हमने मुकाबले के लिए पुकारा तो इंतखाबात के नाम से इनकी जान निकल रही है। PDM को अपना खात्मा नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इमरान खान पर वार। कहा साबिक वजीर आजम खुद कह चुके हैं वो सियासत में महंगाई खत्म करने नहीं आए थे। हम तो ऐसी सियासत का सोच नहीं सकते। इमरान खान की डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कटौती भी था। सदर जरदारी ने सारे निज़ाम से लड़कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाया। मुल्क आइनी, सियासी, मौशी बहरान का शिकार है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन बहरानों से है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे का ऐलान भी कर दिया। कराची के इलाके पटेलपाड़ा में फुटबॉल ग्राउंड के करीब 2 मंजिला इमारत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 5 जख्मी हो गए। PTI के मेगा प्रोजेक्ट्स तहकीकात का फैसला। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक कहते हैं मालम जबा, बिलियन ट्री, BRT, पेशावर ब्यूटिफिकेशन स्कीम समेत दीगर प्रोजेक्ट्स की तहकीकात होंगी। दावा किया कि मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए की करप्शन हुई है। करप्शन में साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, महमूद खान और साबिक वज़ीरा शामिल हैं। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल। कहा निगरान वजीर PTI के तमाम रहनुमाओं को करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाना चाहते हैं। PTI मुल्तान भी पेशावर के नक्शे कदम पर। मुल्तान के PTI रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारियां देने की बजाय जलसा करके अपने अपने घर चले गए। पेशावर के बाद मुल्तान में भी किसी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। विक्ट्री का निशान बनाकर फखरिया गिरफ्तारी देने वाले तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति का यू टर्न। अब कहते हैं वो तो बारात देखने आए थे, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आजम स्वाति ने शिकवा किया, इस बार तो मैंने कोई ट्वीट भी नहीं किया। मैं तो बल्कि मजाक में मैं उस DSP को जिसने मुझे अरेस्ट किया तो मैंने उसको ये कहा कि भाई मैं तो बारात के साथ जो है शाह महमूद कुरैशी को आप अरेस्ट कर रहे हो, मैं उसके लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको भी हमने अरेस्ट करना है बग़ैर कानून तोड़े हुए। मैंने तो कानून भी कोई इस दफ़ा नहीं तोड़ा। मैंने कोई ट्वीट जो है वो भी मर्दान से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली कारकुनान को पेशावर लेकर गए मगर गिरफ्तारियां दिए बगैर वापस क्यों आ गए? PTI के कारकुन का सवाल। मुतालिबा किया कि पार्टी की जिलाई तंजीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कारकुन के सवाल की वीडियो वायरल होने के बाद PTI की जिली तंजीम ने कारकुन को ही नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शामिल ना किया जाए।
नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI-FA ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दोनों जजेस साहिबान पहले से अपना माइंड केस में अप्लाई कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर के बेंच से अलग होने पर जोर, फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट बार के इख्तलाफात। एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एहसन घून और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने सेक्रेटरी बार मुक्तदिर अख्तर शबीर को वकील नामजद कर दिया। सदर पाकिस्तान पंजाब और KPK में आम इंतखाबात की तारीख बदलें। सूबों के आम इंतखाबात से मुतालिक असखुद नोटिस केस में अक़लियती बिरादरी ने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। याद दिलाया कि 9 अप्रैल मसीही बिरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर का दिन है। मसीही बिरादरी ईस्टर के त्यौहार में मसरूफ़ होगी। 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे का दिन भी मुक़द्दस दिन है। दोनों सूबों में आम इंतखाबात की तारीख बदली जाए। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट के लिए करप्ट लोग ज़्यादा काबिल कबूल हैं बानिस्बत इन लोगों के जो किरदार वाले हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल नहीं बल्कि ख़ुद एक मसला है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ये अवाम की स्वाबदीद है कि पार्लियामेंट में किसे होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। 50% सेंटर्स नशिस्तों खरीद कर सैनेट में पहुँचते हैं, चाहे वो पार्टी के ज़रिए ख़रीदें या बराह रास्त वोटर्स से। शरह सूद मजीद 2% बढ़ाने का फैसला। पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी करने के बाद पॉलिसी रेट बढ़ाने की भी IMF की शर्त मान ली गई। पार्लियामेंटेरियंस के 3 माह के लिए गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगाई जाए। कमेटी के ये तजवीज़ चेयरमैन सेनेट कहते हैं, गैर मुल्की वफूद को भी इजलास में मदऊ करने से मुतालिक तब्दीली लाने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने से मुतालिक अफवाहों को यकसर मुस्तरद किया। कहा, मौशी मुश्किलात ज़रूर हैं, डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं। कराची के इलाके शारा फैसल पर स्टार गेट के करीब कार उलट गई। 3 अफराद शदीद जख्मी। साबिक क्रिकेट कप्तान यूनुस खान की गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। मौके पर मौजूद अफराद ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। आयशा मंजिल पर शहरियों का डाकू पर तशद्दुद, पुलिस के हवाले कर दिया। डाकू का साथी फरार। अरे कोई चेकिंग नहीं है। प्राइस भी बहुत है, 2-3 गाड़ियों के पैसेंजर जमा हो गए, तो ये भी एक मसला ही है ना। सिक्योरिटी के लिहाज से कि इनको बैग वगैरह चेक करना चाहिए और अपनी इनकी जो नफरी है पुलिस की या और बाकी हुकाम उनको बढ़ाना चाहिए। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बावजूद कराची कैंट स्टेशन पर लगाए गए कई वॉक थ्रू गेट नाकारा। धमाका खेज मवाद का खोज लगाने वाले आलात, रेलगाड़ियों के अंदर मुआयना करने वाला सिस्टम नापैद। मुसाफिरों का सामान चेक करने का कोई इंतजाम ही नहीं है। खुदा के सहारे चलती जा रही हैं। खुजदार में पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला, 2 एहलकार शहीद। हमला जालावन कैंपस के कॉम्प्लेक्स के करीब एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। बार खान से बाजियाब गिरा नाज पर जिस्मानी तशद्दुद, बेटी से ज्यादती के शवाहिद मिलने की तस्दीक। डॉक्टर आयशा फैज का कहना है, खान मोहम्मद के बेटों से जिनसी ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। बार खान के कुएं से मिलने वाली लड़की की लाश के DNA सैंपल लाहौर भिजवा दिए गए। कैंपेन चल रही है, सेक्शन 144 का नफाज है, लिहाजा आप अपने घरों की छतों पर अगर पतंगबाजी या पतंग फरोशी करते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में पतंगबाजी पर दफा 144 नाफिज। पतंग और डोर की तैयारी और खरीदो फरोख्त में भी 30 रोज के लिए पाबंदी। हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, सैकड़ों पतंगे और डोरे जब्त। लाहौर में 2 मैचेस के बाद PSL के मैचेस कराची में होंगे। PCB ने PSL मैचेस लाहौर से कराची मुंतकिल करने का 2 टोक फैसला कर लिया। सिक्योरिटी की मद में 1 पैसा ना देने का ऐलान। कहा, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रियासत की है, टीमों को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल है। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है, अगर मैचेस कहीं और मुंतकिल हुए तो बहुत नुकसान होगा। सिक्योरिटी के अखराजात बर्दाश्त करना शुरू करें तो बोर्ड का दिवालिया निकल जाएगा।
पंजाब हुकूमत के बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी पीसीबी के खिलाफ डट गई। पीएसएल का दूसरा सुपर संडे भी फुल फंडे। शायकीन क्रिकेट के लिए एक्शन से भरपूर दिन। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। एचबीएल पीएसएल 8 में 5 मैचों में 4 शिकस्तों वाली कराची किंग्स का मुकाबला टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से होगा। इवेंट में 2-2 फतूहात वाली पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमें भी टकराएंगी। कराची और लाहौर को होम क्राउड की सपोर्ट हासिल होगी। पहला मैच दोपहर 2 बजे और दूसरा शाम 7 बजे खेला जाएगा। लाहौर के कजाफी स्टेडियम के करीब पीएसएल मैचेस की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरों का सामान चोरी। सीसीटीवी कैमरों की बैटरियां, केबल समेत 10 लाख रुपए का सामान गायब। पंजाब और पीसीबी के दरमियान पीएसएल के सिक्योरिटी अखराजात पर डेडलॉक भी बरकरार। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है सिक्योरिटी के अखराजात बर्दाश्त करना शुरू कर दें तो बोर्ड का दिवालिया निकल जाएगा। The whole world has a need to avoid the danger of nuclear war. It's more arms, more death, more war. We need to stand with the people of Ukraine and not the warmongers of Ukraine and Russia. That war does not solve problems. यूक्रेन जंग को 1 बरस मुकम्मल होने पर लंदन में एहतजाजी रैली। यूक्रेन को हथियार न देने, फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। शुरका ने कहा कि महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात में जंगी अखराजात बढ़ाकर मजीद इजाफा ना किया जाए। यूरोप के दारुल हुकूमतों में भी जंग के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, मोहब्बत में गुजारी जिंदगानी याद है हमको। सवाल ही नहीं दुनिया से मेरे जाने का, मुझे यकीन है जब तक किसी के आने का, कि अपने खून से जो हमें क्षमा जलाए हुए हैं, क्षमा जलाए हुए हैं, जो हमें क्षमा जलाए हुए हैं, शब परस्तों पे कयामत भी तो ढाए हुए हैं। अच्छा है, क्या अच्छा है। तहजीब, रिवायत और ज़बान के फ़रोग का अमीन। साकिनाने शहर कायद का आलमी मुशायरा। एक्सपो सेंटर कराची में शेर व सुखन की महफिल। सामाईन मिसरे पर शौरा को दाद और तहसीन से नवाजते रहे। कराची में कुदरत की कहानी, फूलों की ज़बानी। सी व्यू पार्क में दरख्तों की सूखी शाखों, खुश्क मिर्चों, प्याज और अंडे के छिलकों से तैयार फनपारों की नुमाइश। जापानी तहजीब की अक्कासी करते फनपारे भी लोगों की तवज्जो का मरकज़। और प्रोग्राम हारना मना है में 500 की दौड़ का मुकाबला। अब्दुल रज़ाक की टीम ने मरियम नफीस की टीम को हरा दिया। यासिर शाह का कहना था सरफराज अहमद बतौर कप्तान बहुत शोर करता था, लेकिन मिसबाह उल हक नर्म मिजाज के कप्तान थे। रज़ाक ने कहा कि मिसबाह और कई दीगर खिलाड़ी चिकन कढ़ाई के दीवाने हैं। कहा गाड़ी में अगर मर्द और औरत खामोश जा रहे हों तो वो मियाँ बीवी होंगे। अदाकारा मरियम नफीस ने बताया कि उनका नाम रखने पर अम्मी और नानी में लड़ाई हो गई थी।